Class, we are going to continue loop only. In last class I have told you about for loop. Okay, in this class we will discuss for loop, continued, and while loop. Okay, basically the both loop are little bit not completely same. The usage of loop are the same that I have told you. Okay, both are same. अगर हम लूप की बात करें तो it will execute the particular block of a program that will repeat again and again till the condition will not satisfy, will stop. ठीक है, अब अगर हम इसको डिफाइन करें then while loop in Python is used to execute a block of a program or a block of a statement also, you can say. Till the given condition is true. ठीक है, तो नाउ तो कंडीशन हमारा, अगर हम सिंटेक्स की बात करें कंडीशन लूप की, वाइल लूप की, तो while here in bracket the condition is here colon, then here loop statement. ठीक है, जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहें इस बीच में, इस ब्लॉक में, ठीक है, इन देन द सेम इंडेंट यू कैन write your program. Okay, let's see an example. While suppose that I have given a value x is equal to 0, x is less than 5 colon print x sorry x is equal to x plus 1. Here the loop says till the condition x 5 means x की वैल्यू जब तक 5 ना हो जाए तब तक, till that time this statement will execute. ठीक है, मिक्स एप्लीकेशन में खोल लेता हूँ तब तक. So सेम एज मीन्स अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, द कंडीशन ऑफ एक्स का अगर आउटपुट हम ड्राई रन करें, ठीक है, आउटपुट देखें तो द वैल्यू ऑफ एक्स करेंटली एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0. सो हियर प्रिंट एक्स, द कंडीशन विल बी ट्रू. ठीक है, द कंडीशन विल बी सेटिस्फाई. फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, इट इज ओके, देन द वैल्यू विल बी एक्स. सो प्रिंट क्या होगा, 0. Next, here this statement will execute, that means 0 plus 1 means the value of x is now 1. ठीक है, लूप एग्जीक्यूट होगा, बैक जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. अगेन द सेम स्टेटमेंट विल फॉलो. यहाँ पे वैल्यू 1 है, कंडीशन इंक्रीज होगा, लूप वैल्यू हो जाएगी x की 2 और 2 प्रिंट हो जाएगा. सेम एज ऐसे लूप सर्कुलेट होता रहेगा जब तक. अब
लास्ट वैल्यू x की वैल्यू 3 हुई, 3 प्रिंट करेगा, x इज of 4, the output will be 4. Now the value of x will be 5. Here the condition of this loop, ठीक है, condition of this loop will be changed, ठीक है. why? x is less than, यहाँ पे 5, x के लिए क्या है 5, 5 is less than 5, no. Now the condition of loop will be false, the loop will not execute, it will come from out of the loop, ठीक है. now this the value. अब यहाँ पे एक और कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. एक क्वेश्चन पूछा जाएगा if the value of x, what is the final value of x, ठीक है. ऐसे पूछा जाए तो क्वेश्चन आंसर में देना है 5. अगर हम कहें कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू विच इज प्रिंट बाय प्रिंट x, तो आंसर होगा 4. इफ एक और इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x इफ द x वैल्यू ऑफ x विल प्रिंट आउट ऑफ द लूप, मतलब लूप के बाहर अगर हम प्रिंट करें, यहाँ पे इंडेंट हटा दें, सपोज दैट हमने यहाँ पे इंडेंट हटा दिया, ठीक है, इंडेंट से बाहर प्रिंट x, ठीक है. नाउ अब ये देखो ये लूप के अंदर है, ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है, इनसाइड द लूप. नाउ दिस स्टेटमेंट इज आउटसाइड ऑफ द लूप, ठीक है. तो प्रिंट हमने x किया, वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है. तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5, ठीक है. इन दिस केस सेम एज सपोज दैट आई हैव गिवन ओवर हियर, अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, मतलब हमने वैल्यू इक्वल टू और लेस देन 5. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू भी हो सकता है 5 के और ग्रेटर लेस देन भी हो सकता है. तो एक बार यहाँ पे 5 भी प्रिंट होगा. लेकिन अब इस केस में जब वैल्यू बाहर आएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है. तो लूप दोबारा स्टॉप करेगा. सॉरी. ठीक है. अब देखो ठीक है. नाउ अभी पास किया. नाउ अब यही चीज़ अगर हम थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं, इफ अगर ऐसा ना हो, अब हम लोग इसमें देखो फॉर लूप में एल्स कंडीशन नहीं होती, वाइल लूप में एल्स कंडीशन भी होती है, ठीक है, इन पाइथन ओनली. तो उसमें होता है वाइल कंडीशन कोलन, यहाँ पे होगा लूप स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे एल्स, फिर यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट, ठीक है. इन दिस केस अगर कोई भी चीज़ सपोज दैट कंडीशन ऐसी आती है कि हमें एल्स स्टेटमेंट भी प्रिंट कराना है, एल्स के बाद भी प्रिंट कराना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट और यहाँ पे लूप स्टेटमेंट, यहाँ पे जैसे हम कंडीशन दे देते हैं ऐसे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज दैट द वैल्यू ऑफ x इज 1 while x is less than 5 colon print the condition is true, ठीक है. हमने लिखा here else और हमने दे दिया x is equal to x plus 1, इंक्रीमेंट दे दिया है, सॉरी. I have given the increment x is equal to x plus 1 और यहाँ पे दिया else colon print the loop stop working,
अब इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, दिस विल प्रिंट if the condition will satisfied till the place, it will working and working, and then after that it will stop. ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी in last case this will print. ठीक है, let's do it in application. ठीक है, how it will work. So I have open over here, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ हम लिखेंगे. Suppose that I have given n is equal to 1. अगर आपको दिख नहीं रहा है मैं इंक्रीज कर दूंगा सा. ठीक है, नाउ सी while x NDM n is less than 5. ठीक है, कोलन हमें लिखा प्रिंट. हम छोटे छोटे चेंजेस करके देखेंगे अभी, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे x इज इक्वल n इज इक्वल टू n+1. ठीक है, अब देखो हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. तो हमने ऐसे 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 केवल 4 वैल्यूज प्रिंट हुई. रीजन बिहाइंड आई हैव गिवन ओवर हियर फ्रॉम 1. ठीक है, सपोज दैट आई हैव इज डू ओवर हियर 0, देन इट विल प्रिंट सी 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4. ठीक है, तो सर्टिफिकेट भी होगा, शायद चेक कर लीजिए एक बार. ठीक है, नाउ अब अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दें. ठीक है, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया एंड देन एग्जीक्यूट किया. ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे लगता है, पहले साइन ग्रेटर देन लेस देन का, फिर इज इक्वल टू. ठीक है, नाउ सी 0 1 2 3 4 5. ठीक है, अब देखो हमने बताया था कि हियर आई हैव रिटन लाइक दिस ओनली, कि द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट प्रिंटेड लाइक दिस. ठीक है, ठीक है, प्रिंट n. ठीक है, हमने यहाँ पे लास्ट वैल्यू प्रिंट की. ठीक है, अब देखते क्या होता है. सी आर एबल टू सी ओवर हियर, सी 6 is also printing. Reason behind this is the out of the loop. ठीक है, the final value of n is increased by 1, which is increased over here. ठीक है, that's why 0 1 2 3 4 5. Understood or not? ठीक है, this is the process of while loop when you will use to change the condition. Now suppose that I am going to insert it as a else condition. ठीक है, मैंने लिखा else. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा प्रिंट. प्रिंट प्लीज ट्राई अगेन. ठीक है, नाउ सी इसको एग्जीक्यूट किया. यहाँ पे प्लीज ट्राई अगेन एल्स कंडीशन, जब कंडीशन फॉल्स हो गई उसके बाद प्रिंट हुआ एंड देन 6 प्रिंट हुआ. ठीक है, तो सीक्वेंस जो होता है प्रोग्राम का, दैट शुड बी अ सिमिलर एज अ प्रोग्राम यू विल टाइप और राइट ओवर देयर ओनली. नहीं है? ठीक है सर, ठीक है बच्चों, समझाया. सो यू हैव टू ना n इज इक्वल टू 0, n इज लेस देन और इक्वल टू 5. प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई एल्स, फिर स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, देन द वैल्यू ऑफ n विल बी प्रिंटेड. ठीक है, अगर इफ सपोज दैट आई हैव नॉट टाइप दिस स्टेटमेंट ओवर हियर. ठीक है, तो देन आई विल एग्जीक्यूट
then only please try again. ठीक है, when the condition will false then it will be executed. ठीक है, अब सपोज दैट द कंडीशन विल बी फॉल्स. सपोज दैट हमने यहाँ पे n की वैल्यू डिफाइन कर दी एट 8. ठीक है, नाउ द कंडीशन विल ऑटोमेटिकली फॉल्स, देन द आउटपुट विल बी ऑटोमेटिकली प्लीज ट्राई अगेन हियर. ठीक है, सी बिकॉज द कंडीशन ऑफ starting only the condition will false and it will not work at all. ठीक है, so that is the benefit of loops. ठीक है, now suppose that I want to print the name my name 10 times 12 times. The loop is not only increase or decrease the value, it will check, it will repeat this section. ठीक है, whatever you will write in this section which I have selection print 10 and plus 1, this will increase accordingly. ठीक है, this will repeated again and again. Okay, so suppose that I am going to tell you regarding this. Let's check what I want to say. See, I have written over here welcome in GPS. ठीक है, so whatever I have written, that the value will be print. See, welcome in GPS, welcome in GPS. Number of times as per the loop will work. ठीक है, हमने यहाँ पे suppose that I have given 3, then the loop will be work on how many times? 3, 4 and 5. ठीक है, see, only 3 times will work. Suppose that the value I have given 2, the loop will be execute 4 times. See, number of times will a question will in 12th this question also will come that check how many times the loop will execute, how many times the loop will work. ठीक है, so that also in one marks it will also come. ठीक है, so let's see forward. Okay, so here same concept is a for loop. ठीक है, in for loop same concept, like let's see the difference of both. While loop, suppose that I want to print 0 to 5. Okay, let's see the difference between both. Okay, for while that I have told you already, suppose that x is equal to 0, while x is less than 5 colon print x. Okay, that is enough. x plus is equal to 1 ये भी ले सकते हो, और x is equal to x plus 1, that is also correct. Both you can use. Now in loop, in while in for loop, what you will do, for n x whatever you want to use in range 0 to 5 print x. ठीक है, in this case also the 0 to 5 will print, in this case 0 to 5 will print. Here you are using sign, here you are using range. That is the difference in both. X are equal to, x is less than or equal to 5. ठीक है, ठीक है, तो x मैंने पूछा कि एडमिशन कहाँ करवाएं, पूछेगा। मैंने पूछा इनसे एडमिशन कहाँ हुआ है, तो कह रहे कहीं नहीं करवाया अभी, अगले साल अब यहीं करवाना पड़ेगा। वहाँ स्कूल वालों को बस पैसा चाहिए। ठीक है, सो फॉर x इज इन रेंज 0 to 0,5. ठीक है, तो यहाँ पे बोथ कंडीशंस आई थिंक यू आई हैव टू क्लियर कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ loops are same. If you want to print this repeatedly, the numbers you will print, that is different thing, and the statements whatever you will write in between the loops, that will be execute repeatedly. ठीक है, means repeat it again.
सपोज दैट हमें यहाँ पे अगर अपना नाम प्रिंट करना है तो बस हमें अपना नाम, यू विल राइट ओवर योर नेम गौरव, the name is yours, ठीक है. It will repeat 5 times, number of times as per the loop concern. Okay, same as here you will write print Ram, whatever the name, whatever the thing, that will the आपको उसमें कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया होगा when I have given you, shown you in the application. ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आया? Anyone can speak? बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? संजना, श्रिया, समीक्षा, सैफ अली खान, प्रीति पाल, मुस्कान, खुशी, हर्ष, एनीवन? If anyone have any problem, then ask, whether I will. बोलो बेटा. No sir, no problem. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. now I'm going to tell you use of loop with condition. ठीक है. अब सपोज दैट हमें क्या करना है कि फाइंड ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100. ठीक है. अब 0 to 100 तक के हमें प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं या इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं. देयर आर 2 ways that you will print. ठीक है. सारे इवन नंबर्स मीन डिविजल बाई 2 या फिर एडिशन ऑफ 2 या ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, कुछ भी, एनी वन ऑफ बोथ. ठीक है. प्राइम नंबर्स भी आगे बताऊंगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देयर आर 2 ways that you will do this. तो हम कैसे करेंगे इसको, मिलेगा फॉर x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 0 डिफाइन किया, x इन रेंज ज़ीरो टू 100. वैसे यहाँ पे 0 डिफाइन किया गया है. अगर डिफाइन नहीं करना है तो यहाँ पे 0 लिखो, वरना कोई रिक्वायरमेंट लिखकर भी दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. 0 to 100. अब हमने क्या किया, n इज इक्वल टू x परसेंट 2, मतलब मॉडुलस, इट इज ऑफ मॉडुलस मीन्स हमने कहा कि x का जो भी नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा. ठीक है. अब हमने लिखा इफ n इज इक्वल टू 0. अगर n की वैल्यू, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, देन प्रिंट द नंबर इज ऑड, सॉरी इवन. ठीक है. यहाँ पे चाहें तो नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं x. ठीक है. तो ये प्रिंट हो जाएगा वो नंबर जो डिविजिबल होगा. लेकिन दिस प्रोग्राम इज फॉर ओनली 0 to 100 वैल्यूज. ठीक है. सपोज दैट आई वांट टू प्रिंट एनी वन फ्रॉम एनी प्लेस. ठीक है. कोई भी एक नंबर कहता है कि हमें, आपने कहा 2 to 100 चाहिए, कोई कहता है हमें 100 to 500 चाहिए, कोई कहता है हमें 1000 to 1000 चाहिए, 1000 to 10,000 चाहिए. तो इन अकॉर्ड फॉर दैट पर्पज हाउ यू विल टेक दिस एज अ range in of any number for a particular place
to tell particular last initial place to final place, which is stored by input by the user. Now I'm going to tell you how you will define the number which is taken by the user to input a value. Okay, let's see. There's a change. हमने कहा the number n from n to m. ठीक है, हमने कहा from position n to m. Okay, now what you will do, n is equal to input int input, enter the initial position. Okay, now m is equal to int input, enter the final position. The statement, statement is up to you what type of statement you want to take, what type of statement you want to use. ठीक है, it's up to you. लिखा for x, sorry, for bracket bubble, for x in range n comma m. ओके, n फ्रॉम n से लेकर m तक के जो भी वैल्यूज हैं, दैट r is equal to x by 2 if r is equal to 0, print number is even x. ठीक है, और नंबर रिप्रेजेंट कर दिया. अब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे होंगे. These two statement can be merged. This statement will check whether the remainder is 0. ठीक है, हमने यहाँ पे बताया, जैसे हमने लिखा 200 से लेकर 300 तक के सारे नंबर्स के बीच में है. हमने n की वैल्यू 200 और m की वैल्यू 300 इनपुट की. देन व्हाट यू विल डू, द डिविजिबल होगा, 200 से 2 को डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 0. That means it is 0 and it is an even number. Same as you can follow, but you can merge these statement. आप इस दोनों स्टेटमेंट को merge भी कर सकते हो. How? See, if x per modulus 2 is equal to 0, तो आपको यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का इस यूज नहीं करना पड़ेगा, and the statement will be remain same. ठीक है, तो ये हमने दोनों तरीके बताए. वट एवर फिजिबल फॉर यू, यू कैन यूज एंड बोथ आर करेक्ट. ओके, इन बोथ द केसेस. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन सेम वे यू कैन डू दिस प्रोग्राम इन while loop also. Okay, just you can change the loop, remaining portion will be the same, just you can change the loop like x. Here the x is equal to n. ठीक है, हम ऊपर x is equal to n डिफाइन करेंगे. while x is less than or equal to m. okay, remaining portion is same, just the difference will come, that will be here. If
x percent modulus 2 is equal to 0. Then here print same thing, whatever the printing over here. अब बस डिफरेंस इतना होगा कि x की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे इज इक्वल टू x प्लस 1. ये एक डिफरेंस वाइल लूप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज का यूज़ नहीं हो पाता है इन वाइल लूप. फॉर दैट यू विल यूज़ रेंज. You can use range in only for loop only. So that's why we'll use, if while loop you are using, you will use increment position from here. ठीक है, at last, like last program we have done. Okay, clear this thing. मोहम्मद कहाँ थे अभी तक? श्रीनिका, संजना अभी तक कहाँ थे? But actually, I didn't knew that the class has started. I thought there is entrepreneur class, so I didn't know. Entrepreneurship class? Why entrepreneur class? You have taken IP, no? No sir. No sir. I thought there is only entrepreneur class. I didn't saw that there is IP class too, so I missed it. Okay, last class also you have not attended, no? Yes sir. Last time also I didn't got the notification. Why you are not getting the notification on your app? No sir. Okay, update it. Okay. ठीक है. Okay sir. Remaining if you have missed the classes, all classes are uploaded on the YouTube. You can check on that. Okay. Anyone Okay, can. thank you, sir. If any class missed, please go through it. Okay. All the lectures which I have taken in your class all are uploaded on the YouTube. You can go through it one by one. ठीक है. The channel name? Who is this? The app. Sir, actually I was not Okay, coming. channel name. Okay. I will share it today. Okay. Thanks sir. Okay. Okay. So the classes, all classes are there. If you have missed, you can attend from there. So, and in next class when you will come, whatever the query, I will solve it. Ask me and I will solve it from in starting of the class. Okay. Or you can also, when you will come in the school, you can ask me for 1 or 2 minutes time, whatever the query, I can solve it. Okay. So this is the way, this is the process of a program that you can use for loop and while loop. Okay. So this is the process. You can do the program. I will listed out some programs. Okay, practical programs which I have. Okay, I am going to this is for class 12th. Okay students, I will share it shortly. Okay, I think I have not saved here. ठीक है, तो if any query then ask.